नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। बीते चंद दिनों से महाराष्ट्र सरकार के सामने मराठा आरक्षण का जो मुद्दा सिरदर्द बन के खड़ा है, क्या उसका समाधान बिहार में है? परसों के दिन बिहार विधानसभा ने एक बिल पास किया और इस बिल का प्रावधान ये था कि जो 50% तक आरक्षण दिया जा रहा था उसको बढ़ाकर अब 75% कर दिया गया है। जी हाँ, जो तमाम कोटे हैं उनको बढ़ाया गया है। जैसे कि मैं आपको डिटेल्स बता दूं कि 43% तक जो है ओबीसी का कोटा बढ़ाया गया है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का कोटा बढ़ाया गया है। फिर पहले से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनका कोटा तो पहले से है ही। शेड्यूल ट्राइब का कोटा 1 से 2% कर दिया गया है। शेड्यूल कास्ट का कोटा 16% से बढ़ाकर 20% तक कर दिया गया। और कुल मिलाकर सारे कोटों को अगर हम एक साथ लाएं तो 75% तक आरक्षण तमाम शैक्षणिक संस्थानों में और रोजगार में आ जाता है। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस ने भी यही मांग की है। महाराष्ट्र कांग्रेस का कहना है कि बिहार से सीख लेनी चाहिए। बिहार में किस तरह से सरकार यह आरक्षण का बिल लेकर आई और उसको यूनानिमसली यानी कि सर्वसम्मति के साथ वो पास भी हो गया। यहां तक कि बीजेपी ने भी इस बिल को अपना समर्थन दिया, जो कि कास्ट सर्वे का विरोध कर रही थी। कास्ट सर्वे करवाए जाने के बाद ही ये बिल तैयार हुआ और इसको विधानसभा में पेश किया गया। तो महाराष्ट्र कांग्रेस का ये कहना है कि बिहार से सीख लेकर महाराष्ट्र को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। और इस मामले में ताजा बयान आया है अशोक चौहान का, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और महाविकास आघाड़ी सरकार में मराठा आरक्षण को लेकर जो सब कमेटी बनाई गई थी ये उसके मुखिया थे। तो इनका ऑब्जर्वेशन ये है कि महाराष्ट्र में भी अगर 50% का जो सीलिंग लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उससे ऊपर उठकर 75% तक हम आरक्षण दे देते हैं तो मराठा आरक्षण को लेकर जो आग लगी हुई है वो ठंडी पड़ जाएगी। क्योंकि सरकार ने ऐलान किया मराठाओं को मनाने के लिए, उनको शांत करने के लिए, कि आपको ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया जाएगा। ये कहा गया कि आपको कुणबी मराठा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, क्योंकि कुणबी कास्ट जो है ओबीसी में आती है। तो ये कहा गया कि सभी मराठाओं को कुणबी घोषित करके उनको कुणबी में आरक्षण दे दिया जाएगा। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि ओबीसी संगठन जो है वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि अगर मराठाओं को हमारे कोटे से आरक्षण दे दोगे तो हमारे कोटे में कटौती हो जाएगी, हमारी सीटें कम हो जाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ना केवल इस बात से नाराज होकर तमाम मराठा संगठन अगले 2 हफ्तों में राज्य भर में जगह जगह तीव्र आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो महाराष्ट्र के तमाम राजनेता हैं जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, उन्होंने भी अपना विरोध जताया है। मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था कि किस तरह से शिंदे सरकार में अंदरूनी भिड़ंत हो गई। छगन भुजबल, जो कि नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं एनसीपी की ओर से, और शंभूराजे देसाई, जो कि शिवसेना से मंत्री हैं, आबकारी मंत्री हैं शिंदे सरकार में, ये दोनों आपस में लड़ बैठे। छगन भुजबल ने तो यहां तक अपनी ही सरकार पर आरोप लगा दिया कि इस तरह से मराठाओं के सामने झुककर आरक्षण देने की बात करके आप ओबीसी आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रहे हो और आपको क्या ओबीसी का आरक्षण नहीं चाहिए। अपनी ही सरकार पर निशाना साध दिया उन्होंने। पंकजा मुंडे, वो भी ओबीसी की नेता हैं, उन्होंने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर आपको मराठाओं को आरक्षण देना है तो दीजिए, लेकिन ओबीसी के कोटे से नहीं। इन दोनों ही नेताओं पर, पंकजा मुंडे पर भी और छगन भुजबल पर भी, ओबीसी समुदाय की ओर से काफी दबाव आ रहा था कि आप ही की पार्टी की सरकार है और आप लोग इसको रुकवाइए। ये नाइंसाफी है कि अगर ओबीसी के कोटे से मराठाओं को आरक्षण दिया जाता है, मराठाओं को अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो इसी बात को लेकर इन दोनों ही नेताओं को आक्रामक रुख अपनाना पड़ा। अब जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसने भी पुरजोर तरीके से इस मामले में अपनी बात रखनी शुरू कर दी है और कांग्रेस का कहना है कि अगर बिहार को फॉलो करेंगे तो समस्या का हल हो जाएगा। कांग्रेस के मुताबिक बिहार की तर्ज पे महाराष्ट्र में भी एक कास्ट सेंसस कराया जाना चाहिए और
के जो भी नतीजे आते हैं, जो भी फाइंडिंग्स आती हैं, जो कुछ भी उनसे पता चलता है, उस आधार पर फिर महाराष्ट्र में भी एक बिल लाया जाना चाहिए और जो आरक्षण की लिमिट है वो 75% तक बढ़ा देनी चाहिए। और अशोक चौहान का ये कहना है कि ये काम जल्दी होना चाहिए, यानी कि अगले महीने जो महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र होने जा रहा है विधानसभा का, उसी शीतकालीन सत्र में ये बिल लाया जाना चाहिए। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि भाई उस 50% की सीलिंग का क्या, उस लिमिट का क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था 1992 के लैंडमार्क जजमेंट में, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला था, जिसे मंडल आयोग वाला जजमेंट भी कहते हैं, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि 50% के ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए, बाकी 50% मुक्त होना चाहिए। लेकिन उसके बाद में हुआ ये कि कई और भी मामले आए अदालत के सामने, कई और भी याचिकाएं आई और एक नवंबर 2022 में याचिका आई जिसमें कि ये स्पष्ट हुआ कोर्ट की ओर से कि ये जो 50% की सीलिंग है ये एसटी, एससी और ओबीसी के लिए है। सरकार ने एक नई कैटेगरी बना दी जिसमें कि 10% का जो है आरक्षण दे दिया, केंद्र सरकार की ओर से वो कैटेगरी आई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। तो इस तरह से 50% प्लस 10% 60% का आरक्षण हो गया। और कोर्ट के उस आदेश के बावजूद कई राज्यों ने कहा कि कोर्ट का आदेश कोई पत्थर की लकीर नहीं थी, सैक्रोसेंट नहीं है वो, और 50% से ऊपर का आरक्षण दे रहे थे। फिर कुछ कानूनी जानकारों की यह भी राय है कि जब 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था कि 50% के ऊपर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, तब पर्याप्त डेटा नहीं मौजूद था जातियों के बारे में, किस जाति के कितने लोग हैं, क्या है। तो चूंकि डेटा नहीं था इसलिए अदालत ने 50% की एक मियाद जो है अंदाजन तय कर दी। लेकिन अब डेटा भी आ रहा है और समय के साथ में जो है बदलाव भी होना चाहिए। और अगर 50% के ऊपर आरक्षण दे दिया जाता है तो संविधान के मूलभूत ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। तो ये भी तर्क है। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस के इस सुझाव पर कितनी गंभीरता से अमल करती है या करती भी है या नहीं, क्योंकि एक और जहां इसी महीने से ओबीसी आंदोलन पर उतरने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 24 दिसंबर की तारीख मराठा आंदोलनकारियों की तरफ से भी दी गई है, मनोज जरंगे पाटिल ने दी है कि 24 दिसंबर तक सरकार अधिसूचना जारी करे कि तमाम मराठाओं को जो है आरक्षण दिया जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मराठा आंदोलनकारी मुंबई कूच करेंगे और मुंबई को ठप कर देंगे और वो आंदोलन लंबा चलेगा। तो देखते हैं कि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार का क्या रुख होता है। हमारी उस पर नजर बनी रहेगी और आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। धन्यवाद।